मेरे बेटे को 16 चाकू मारे गए, जिसकी पूरी तो वीडियो है। जिनकी बेल हुई है वो इसी कोर्ट के उनके रिश्तेदार हैं। ये तस्वीर सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये उस दर्द की तस्वीरें हैं जो वक्त के साथ कम नहीं हुआ। ये उस माँ की कहानी है जिसकी आंखों में आज भी अपने बेटे शक्ति की आखिरी यादें जिंदा हैं। साल 2024, दिल्ली का रोहिणी सेक्टर 16, एक ऐसा इलाका जहां एक वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। 22 साल के शक्ति की हत्या हो गई, लेकिन सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है, सवाल उस इंसाफ का है जिसका इंतजार आज भी जारी है। परिजनों के मुताबिक उस दिन शक्ति घर से निकला था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे की जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। मेरा बेटा था 22 साल का शक्ति, जो कि अपना इंटरव्यू दे के आया था जॉब से, और कुछ लड़के थे आवारा जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते थे और सोशल मीडिया उन बच्चों को उठाते थे, सोशल मीडिया पे उन वीडियो को पोस्ट करते थे। तो मेरे बेटे को भी उन्होंने इसी तरीके से मेरे बेटे के साथ मतलब पहले पूरी मुखबरी करी, पूरा षड्यंत्र रच के मेरे बेटे को पूरा घेर के मेरे बेटे को 16 चाकू मारे गए थे। परिवार का दावा है कि 7 से 9 युवकों ने शक्ति को घेर लिया और फिर उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। घर का बेटा, परिवार का सहारा, एक माँ की उम्मीद, 2 बहनों का भाई, हमेशा के लिए वो छिन गया। लेकिन उस रात का सच यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि परिवार का दावा है कि उस वारदात की कहानी कैमरों में भी कैद हो गई थी। गर्दन के अंदर सारे चाकू मारे गए हैं, जिसकी पूरी तो वीडियो है। उन्होंने अपने मोबाइलों में वीडियो बनाई है और पूरी कैमरे की वीडियो है, वहां पे पब्लिक ने वीडियो बनाई है, वो भी है, और मैं मौके की गवाह हूँ। परिजनों का दावा है कि घटना की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद है। फुटेज में कथित तौर पर वारदात से जुड़े चेहरे दिखाई देते हैं। यही वजह है कि परिवार लगातार सवाल उठा रहा है कि अगर सीसीटीवी मौजूद थी, अगर चेहरे दिखाई दे रहे थे, तो फिर कार्रवाई की रफ्तार इतनी धीमी क्यों रही? क्या एक माँ के सवालों का जवाब किसी के पास है? क्या कैमरे में कैद तस्वीरें भी इंसाफ की राह आसान बना नहीं सकती? इन्हीं सवालों के बीच परिवार की उम्मीदें अदालत और जांच एजेंसियों की तरफ टिकी रही। जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन परिवार का आरोप है कि कहानी यही पूरी नहीं होती। परिवार का दावा है कि 2 आरोपी अब भी गिरफ्त के बाहर हैं, और अब जब गिरफ्तार आरोपियों को अदालत से जमानत मिल चुकी है तो परिवार की चिंता और बढ़ गई है। जो मेरे बेटे का मर्डर कर रहे थे, जो मेरे बेटे को बेदर्दी के साथ चाकुओं से मार रहे थे, उनके पूरे फेस उस कैमरे में दिख रहे हैं, जिनके नाम है पीयूष पांडे, राघव मित्तल, रचित राजपूत, अनिकेत चैतन्या, पार्थ गुप्ता, ध्रुव राज मल्होत्रा, ये सारे के सारे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर हैं, कुछ इनमें से जिनको अभी तक अरेस्ट नहीं करा गया है। पूरी मुखबरी के साथ ये काम करा गया था। आज मुझे न्याय चाहिए, ये मेरा बेटा है। एक तरफ बेटे की मौत के दर्द, दूसरी तरफ आरोपियों की जमानत, और तीसरी तरफ इंसाफ का लंबा इंतजार। क्या यही वजह है कि परिवार खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है? शक्ति की मां कहती है कि उसका बेटा अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए इंसाफ मिलना जरूरी है। उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जज का नाम है जगमोहन, 312 कोर्ट नंबर है, और मेरे बेटे का 15 जुलाई 2024 को मर्डर करा गया था सेक्टर 16 में, सरेआम करा गया था। तो जज साहब के ऊपर भी पूरी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने इतनी इजीली कैसे बेल दे दीजिए। और ये जिनकी बेल हुई है वो इसी कोर्ट के उनके रिश्तेदार हैं जिन्होंने ये बेल करवाई है। बहुत मिली भगत से सारी बेल करी गई है, तो मुझे न्याय चाहिए। परिवार का आरोप है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, डराने और दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि सुरक्षा के लिए पुलिस की ओर से PSO उपलब्ध कराया गया है, लेकिन सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, सवाल उस मानसिक डर का है जो हर दिन हर रात इस परिवार के साथ चलता है। मेरे बेटे को 16 चाकू मारे गए थे और गर्दन के अंदर सारे चाकू मारे गए हैं, जिसकी पूरी तो वीडियो है। उन्होंने अपने मोबाइलों में वीडियो बनाई है और पूरी कैमरे की वीडियो है, वहां पे पब्लिक ने वीडियो बनाई है, वो भी है, और मैं मौके की गवाह हूँ। मैं उसमें आई विटनेस हूँ।
मैंने उन सबकी पहचान करी है, मेरी कोर्ट में भी गवाही हो चुकी है। इस बीच में हम पे बहुत सारे अटैक भी हुए हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, उनको भी कई बार टॉर्चर करा गया है, उन पे जानलेवा हमले करे गए हैं, इंस्टाग्राम पे उनको धमकियां आई हैं। एक माँ जो पहले बेटे को खो चुकी है, अब उसे अपने परिवार की सुरक्षा की भी चिंता सता रही है। शक्ति की माँ का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी बदले की नहीं बल्कि इंसाफ की है। वो कहती हैं कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते और कानून अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाता, तब तक उनका संघर्ष, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हर सुनवाई, हर तारीख, हर इंतजार उन्हें अपने बेटे की याद दिलाता है और हर गुजरते दिन के साथ एक सवाल और बड़ा होता जा रहा है। आखिर फरार बताए जा रहे आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी और जांच की ये कहानी पूरी कब होगी और क्या एक माँ की इंसाफ की तलाश कभी खत्म हो पाएगी? रोहिणी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शक्ति हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। एक तरफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ एक माँ की आंखें आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। उसके लिए ये सिर्फ एक केस नहीं है, उसके बेटे की अधूरी कहानी है। एक ऐसा इंतजार जो हर दिन लंबा होता जा रहा है। अब नजरें इस बात पर है कि फरार बताए जा रहे आरोपियों तक कानून कब पहुंचता है। मेरे बेटे को 16 चाकू मारे गए, जिसकी पूरी तो वीडियो है। जिनकी बेल हुई है वो इसी कोर्ट के उनके रिश्तेदार हैं।